Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Hallelujah. यीशु भलो છે. કહો દેવ ભલો છે. હાલેલુયા. દેવ ભલો છે તે મારા માટે અને તમારા માટે, આપ સર્વને માટે ખૂબ જ ભલો છે. પ્રેઝ ધ लॉर्ड. आज इस शाम के समय प्रभु आपके दिल से वो बात करना चाहता है. क्या आप तैयार हो? हालेलुया. वो महान परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को अद्भुत रीति से चलाकर उसको ब्लेस करके बढ़ाना चाहता है. चलिए हम आज और कुछ बातें सीखें. आज दिन में बहुत सारी गर्मी भी हो रही थी, फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप सब लोग फ्रेश दिख रहे हैं और परमेश्वर ने आपको और अनुग्रह दिया है और अनुग्रह दे. और इसी तरह हम परमेश्वर की महिमा देखने पाए. सच्चे परमेश्वर के सेवक. हालेलुया. चलो हम जहाँ से शुरू किया है वहाँ हम जाते हैं. कंटिन्यू मेरे ख्याल से इसी पॉइंट के ऊपर चलता आगे बढ़ेगा और प्रभु हमको सिखाएगा. बोलिए सिखाएगा. बोलिए ना सिखाएगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि यहाँ पर सब व्यवस्था कंप्लीट रहे और कोई किसी को किसी बात की भी कमी महसूस ना हो. बोलिए आमेन. जैसा वचन आपको भरपूर रीति से मिल रहा है, इस रीति से सब बातें आपको मिलती रहें और आप और उत्साहित होकर परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ने पाए. तो 2 कोरिन्थियस उसका अध्याय, हम तीसरे अध्याय में कौन से वचन तक हमने पढ़ा है? 11 तक. चलो 11 से आगे पढ़िए. क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? और भी तेजोमय क्यों ना होगा? और इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं. हम किसके साथ बोलते हैं? हियाव के साथ, हिम्मत के साथ. बोलिए हिम्मत के साथ. हिम्मत के साथ. प्रेज द लॉर्ड. आगे पढ़िए. और मूसा के समान नहीं. मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था. जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे. हाँ, देखिए ऐसी जो परिस्थिति थी कि मूसा के चेहरे को ढांपना पड़ा, है ना, और जो तेज के कारण लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते या उसको देख नहीं सकते, परिस्थिति वो थी. परंतु परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम करता है? पढ़िए. परंतु वे मतिमंद हो गए. और आगे. क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है. पर आगे. पर वह मसीह में उठ जाता है. मसीह में उठ जाता है. आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है आगे, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है. परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा. कहेंगे आमेन. आमेन. प्रभु की ओर फिरेगा. ये पर्दे की बात आई है. अभी थोड़ा हम ठहरेंगे वहां पर. पर्दे की बात जो हमें दिखाई देती है, मिनी कलीसिया, बहुत सारी कलीसिया. बोलिए बहुत सारी कलीसिया ऐसी जो है जहां पर आज ये पर्दा आज भी है. आज भी ये पर्दा है और ये पर्दा एक रुकावट का कारण दिखाता है. पर्दा क्या है? रुकावट. वो डायरेक्टली परम पवित्र स्थान के पास तक पहुंचने नहीं देता. पर्दा, जो पर्दे की बात आती है, और ये पर्दा जो है हमेशा बैक साइड दिखाई देता है. मतलब पीछे जाओ, आगे नहीं, पीछे जाओ और सीमित हो जाओ, लिमिट हो जाओ.
ऐसा करके लोगों को वो पर्दा जो है वो रोकता है। और आज भी कलीसियाओं में ये चल रहा है। बोलिए, ये चल रहा है। लोगों को सीमित कर दिया है। कहीं कुछ कलीसियाओं में हालेलुया नहीं बोले जा रहे, कुछ कलीसिया में पवित्र आत्मा को नहीं मान रहे, कुछ कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के कार्य के पर विश्वास नहीं कर रहे, कुछ कलीसिया में ओनली जीसस को मानते हैं, पिता और पवित्र आत्मा को काट दिया है। और कुछ कलीसिया और कुछ कलीसिया में आराधना नहीं होती। और कुछ ऐसे पर्दाएं जो हैं वे पर्दा लोगों को रोक रहे हैं। बट ये पर्दा जो है वो पर्दा जब मसीह यीशु के कारण वो हट जाता है तो वहां स्वतंत्रता को दिखाई देता है। कहेंगे आमीन, हालेलुया। और देखिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया तो जो मंदिर का पर्दा था वो क्या हो गया? फट गया। पर्दा फट गया और वो हट गया और परम पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ता खुल गया। कहेंगे आमीन। आपके लिए यीशु मसीह के नाम से रास्ता खुला हुआ है कि नहीं? तो आपको ऐसे जो पर्दे के पीछे रहना है या पर्दे को हटाकर आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में? क्या करना है? तो यहां पर सुनने वाले हर एक पर्दे के सीमित में ना रहे, पर परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रभु ने आपको नई वाचा का सुसमाचार के सेवक बनाए हैं। हालेलुया। नई वाचा के सुसमाचार के सेवक वे पर्दे के अंदर में नहीं रहते। उनके लिए पर्दा फट गया है, पर्दा उठ गया है, पर्दा बाहर हो गया है। और वे मसीह यीशु में अपने जीवन को ऐसा समर्पण जो किया है, जहां भी वे खड़े होंगे यीशु प्रकट होगा। हालेलुया। कौन प्रकट होगा? यीशु प्रकट होगा। और अगर पर्दे के अंदर में हैं, पर्दे के पीछे हैं, तो आपको वो सच्चाई नहीं दिखाई देगी जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। वो हम नहीं देख सकेंगे, वो यीशु को हम नहीं देख पाएंगे, बिकॉज पर्दा है। क्या है? पर्दा। और पर्दा जो है वो तेजों में परमेश्वर के पास नहीं जाने देता। पर्दा जो है वो तेज को प्रकट नहीं होने देता, वो ढांपना पड़ता है। बट हम इन दिनों में वो पर्दे को ऊपर मतलब नेट बिछाने वाले नहीं, पर्दा डालने वाले नहीं, पर अपना फेस के ऊपर अपने जीवन में जो यीशु मसीह प्रकट हुआ है उसकी सच्चाई तेजोमय सुसमाचार का सेवक बनकर इन दिनों में हम प्रकट करेंगे। बोलिए आमीन। यीशु मसीह को प्रकट करेंगे, यीशु मसीह को फैलाएंगे। इसीलिए नए वाचा के सुसमाचार तेजोमय परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करने के लिए जो तेज मतलब अभिषेक आपको किया गया है, वो अभिषेक उपयोग का कारण होता है। कहेंगे आमीन, हालेलुया। और जो आज तक पर्दे के अंदर में रहे हैं वे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिनमें दिखाई देगा शास्त्री और फरीसियों का अभिषेक। शास्त्री और फरीसियों का अभिषेक। जो पर्दे के अंदर में ही रहो, आगे मत बढ़ो, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। अब लोगों के जीवन में कभी अनुभव हो गया रहेगा, ये नहीं, ये है। कितने लोग ऐसे जो है वचन की सच्चाई को काट कर भरमाने वाली बातें प्रकट करते हैं। बट सावधान, हमें सावधान रहना है। भरमाने वाली बातों के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, पर तेजोमय जो सुसमाचार है उसको अंगीकार के साथ यीशु में समर्पण रहना है। बोलिए आमीन। और जो ऐसा करने से सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमें महिमावंत होकर दिखाई देगा। हालेलुया। हमें महिमावंत होकर दिखाई देगा। इसीलिए हमें अधीन किसके रहना है? नियमों के अधीन नहीं, पर यीशु मसीह के अधीन रहना है। बोलिए आमीन। लोगों के नियमों के अधीन में नहीं,
परंतु यीशु मसीह के अधीन रहकर उस सच्चाई को हमें ले लेना है। बोलिए ले लेना है। जब हम उसको ले लेते हैं तो वो अक्षर के सेवक नहीं, शब्दों का सेवक नहीं, पर आत्मा का सेवक बन जाते हैं। हालेलुया। तभी वे आत्मा के सेवक बन जाते हैं। सो हम अक्षर के नहीं बट किसका है? बोलो ना, किसका बनना है? आत्मा के सेवक, आत्मिक सेवक। परमेश्वर इस तरह अपने लोगों को बनाना चाहता है। वो बात पौल एकदम क्लियरली ये बातें रिवील करता है। सो इन दिनों में हमें ध्यान देना है। बोलिए ध्यान देना है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लिखेंगे अभी, लिखो। परमेश्वर ने हमें तेजोमय सुसमाचार के कार्य में यीशु मसीह के नाम से बुलाया है। और हम पर्दे से ढांपे हुए लोग नहीं, परंतु जो पर्दा यीशु मसीह ने हटा दिया है, अभी हम यीशु के नाम से पिता के पास पहुंचकर उसके तेजोमय सुसमाचार के कार्य को और भी बड़े तेज से फैलाते हुए उस तेजोमय ईश्वर को सारी जातियों में प्रकट कर सके और इससे सारे नियमों से छुटकर यीशु मसीह के अधीन होकर आत्मा के नियंत्रण में रहकर उस सच्चे सुसमाचार के सेवक बनकर दुनिया में यीशु का नाम रोशन करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। हालेलुया। लिखा, पढ़िए कैसा हमने लिखा है। पढ़ो, आपकी ही बारी है पढ़ने का। परमेश्वर ने हमें तेजोमय सुसमाचार के कार्यों में यीशु मसीह के नाम से हमें बुलाया है और हम पर्दे ढापे हुए लोग नहीं, परंतु जो पर्दा यीशु मसीह ने हटा दिया है, अभी हम यीशु के नाम से पिता के पास पहुंचकर उसके तेजोमय सुसमाचार के कार्यों को और भी बड़े तेज से फैलाते हुए उस तेजोमय परमेश्वर को सारी जातियों में प्रकट कर सके। सारी जातियों में क्या कर सके? प्रकट कर सके और इससे सारे नियमों से छूटकर यीशु मसीह के अधीन होकर
आत्मा के नियंत्रण में रहकर, आत्मा के नियंत्रण में रहकर, उस सच्चे समाचार के सेवक बनकर, कौन से सुसमाचार के? सच्चे सुसमाचार के सेवक बनकर दुनिया में यीशु का नाम रोशन करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया में यीशु का नाम क्या करेंगे? रोशन करेंगे। हालेलुया। इसके लिए आपकी बुलाहट हुई है। हालेलुया। आपको सिर्फ नाम यीशु बस एक लाइन गाकर ताली बजाकर हमारा सुसमाचार का कार्य हो गया, जिसके लिए चुनौती नहीं है। आपको जो पद परमेश्वर ने दी है पुत्र यीशु के नाम में, वो सबसे ऊंची पद है। बोलिए आमीन। आप सबसे हाई लेवल के लिए, हाई लेवल कार्य क्षेत्र में नियुक्त किए हुए सच्चे सुसमाचार के तेजोमय सुसमाचार, हालेलुया, जिसको फैलाने के लिए तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हें प्रभु ने बुलाया है। बोलिए आमीन। कहो आपके पड़ोस को ये बात, यीशु मसीह ने आपको तेजोमय सुसमाचार फैलाने के लिए पसंद किया है और नियुक्त किया है, और जाकर सारी दुनिया में आप यीशु मसीह का नाम रोशन करने पाएंगे। कहेंगे आमीन। एक सीटी हो जाए, है ना? परमेश्वर आपको ऐसा बढ़ाना चाहता है। बोलिए आमीन। तो ये परमेश्वर की महिमा को आप प्रकट करोगे। आपके ऊपर पर्दा नहीं रहेगा, आपके ऊपर पर्दा नहीं रहेगा। जिनके ऊपर पर्दा है वो सीमित है, बट जिनके ऊपर पर्दा नहीं है, उसकी किरणें, उसका तेज और फैलेगा। बोलिए आमीन। वो पृथ्वी के शोर तक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, उसका तेज, बोलिए यीशु का तेज साधारण नहीं है, वो पृथ्वी के शोर तक चमकता रहता है। और वो चमकाने के लिए यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। कहेंगे आमीन। यीशु ने आपका अभिषेक किया है प्रियो। तेजोमय सुसमाचार ये परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त किया गया हुआ है। अभी हम साधारण नहीं हैं, ये सिर्फ शमूएल सर नहीं है बाबा, इसके पास अभिषेक है, और वो तेजोमय सुसमाचार को फैलाने के लिए वो प्रभु के योग्य पात्र हैं, और प्रभु की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहर चुका है, और परमेश्वर की योजना उनके पास पहुंच गई है। अभी वो ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा, उसको पृथ्वी के शोर तक पहुंचना है। बोलिए आमीन। और तेजोमय सुसमाचार को हम कैसे फैला पाएंगे? कैसे? जब भी हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे। हालेलुया। तेजोमय सुसमाचार को और यीशु मसीह की गवाही को जब भी हमें फैलाना है, तो हमें आत्मा के नियंत्रण में रहना है। आत्मा के नियंत्रण में रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत साफ रीति से अपने डिसाइपल्स को, चेलों को, बोलिए चेलों को सिखाया था। और देखिए हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम निराश मत हो, मेरा जाना मतलब पिता के पास पहुंचना तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। क्या? तुम्हें ज्यादा पैसा मिल जाएगा क्या? अच्छा बंगला मिल जाएगा क्या? अच्छी 4 व्हीलर मिल जाएगी क्या? कैसा फायदा हो जाएगा? और हाँ, संबोधक, परमेश्वर का आत्मा, आंटी ने बोला संबोधक, परमेश्वर का आत्मा हमें मिलने वाला है। बोलिए आमीन। आपके पास करोड़ों अबोजों धन संपत्ति है, वो तो दुनिया में ही रह जाएगी, बट जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, उनके पास प्रभु ने जो, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा भेजा है, वो करोड़ों अबोजों और अबोजों
इससे भी कई गुना ज्यादा कीमती आपके पास है। और वही तेजोमय होकर पृथ्वी के छोर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। बोलिए आमीन। क्या दे दिया है? अधिकार। बोलिए अधिकार। तो हम अधिकार पाए हुए लोग हैं। हर एक मसीह जन जो अपने आप को सच्चाई रीति से प्रभु में समर्पण किया है, वो साधारण पर्सन नहीं है, वो प्रभु में वो बहुत बड़ा है। बट दुश्मन क्या करता है, उसको समझने नहीं देता। अपना समर्पण कितना कीमती है वो समझने नहीं देता। हमेशा हमें नेगेटिव विचार देता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया है, तूने वहां वो बोला है, अरे तेरे घर में ये चल रहा है, अरे तेरा पति ऐसा है, अरे तेरी पत्नी ऐसी है, अरे तेरे बच्चे ऐसे हैं। हमेशा सताता है। तेरा बिजनेस में ये है, अरे तूने वहां ये किया था, अरे तूने जॉब पर वहां ये बोला था। ऐसा सब जो सताने वाले विचार वो दुश्मन की ओर से है और हम उसके अधीन हो जाए। हाँ मैं वैसा हूं, हाँ मैं वैसा हूं, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो कब हम कुछ होंगे, है ना? कब हम कुछ होंगे? जो यीशु मसीह में अपने आप को सच्चा समर्पण किया है, तेजोमय सुसमाचार फैलाने के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया है, वे अभी पर्दे के अंदर रहने वाले नहीं, वे परम पवित्र स्थान में पहुंचने वाले लोग हैं। यीशु की सच्चाई को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, हम कुछ है। बोलिए मैं कुछ हूं, यीशु में हूं। बोलो यीशु में हूं। हालेलुया। आप कुछ है, मैं कुछ हूं यीशु में। I have Jesus. I have the Holy Spirit. I have the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से मेरे पास यीशु है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा का दान है। कह सकते हैं मेरे पास यीशु है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा का वरदान है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य ने आपको कंट्रोल किया है। बोलिए आमीन। इसीलिए दुश्मन हमेशा आपके जीवन में नेगेटिव विचार डालता है, नेगेटिव विचार डालता है। और वो हम सोच कर कभी गीत नहीं गा सकते। अरे तुझे क्या आता है ना? तुझे कुछ गीत ही नहीं गाने के लिए आता। और फिर हम अरे मैं तो क्या बोलते हैं भैंस जैसा मैं गाता हूं। लोग कहते हैं क्या मैं भैंस जैसा गीत गाता हूं, मतलब भैंस जो आवाज देती है ना, है ना, ऐसा तो नहीं। हम कुछ वर्ड देकर बात करते, गीत गाते हैं ना, तो ऐसा सोच डालता है अरे तू तो ऐसे भैंस जैसा गीत गाता है। कभी हम प्रेयर करेंगे, क्या तूने प्रेयर कर दी रे बाबा, मैंने प्रेयर अच्छी नहीं की। कभी कुछ टेस्टिमनी देंगे तो आपने अच्छी टेस्टिमनी नहीं दिया। हमेशा नेगेटिव विचार, तो उसको कब हम पॉजिटिव में लाएंगे? अभी हमें कुछ करना है। बोलिए कुछ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हमें कुछ करना है। बोलिए आमीन। अभी हमें कमजोर विचारों को हमारे जीवन में अलाउड नहीं करना, बिकॉज वी हैव जीसस। हमारे पास यीशु है और इसलिए हमें तैयार रहना है, तत्पर रहना है। और हर एक जो कमजोर विचार है उसको नासरत यीशु के नाम में गेट आउट करना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति से भर देगा और तेज से भरेगा और हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। देन हम जीसस के साथ आमने सामने बात करेंगे, उसकी आवाज को हम सुनेंगे क्योंकि पर्दा हट गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बहन गीत गाती है, पर्दा हटा दे और जलवा दिखा दे। उसका बहुत फेवरेट सॉन्ग है वो। हमेशा मैं पहले ऐसा सुनता रहता था, पर्दा हटा दे और जलवा दिखा दे, है ना। तो पर्दा जो है वो आपके जीवन में से हट गया है।
बोलिए हट गया है। बोलिए आमेन। अभी आपके सामने वो पर्दा नहीं है, वो गीत नहीं गाना है आपको। अभी आपके सामने प्रभु का तेज है। सुसमाचार में, तेजोमय सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तेजोमय परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है और परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अनुग्रह मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बहुत बार गीत का अर्थ समझना, अमुक गीत में नहीं गाता बाबा, सब गीत गाता हूं ऐसा नहीं। बहुत बार गीत का अर्थ नहीं, ये मेरे लाइफ में नहीं है, यूं मैं नहीं गा सकता। सच्ची में प्रभु ने आपको बहुत बड़ा अभिषेक दिया है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है, बोलिए सामर्थ्य है, बोलिए हालेलुया। तो ये जो तेजो में सुसमाचार फैलाने के लिए आज प्रभु ने यहां पर खड़े कर दिए हैं। बोलिए आमेन। और आपके जरिए कितने लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। जहां मीटिंग होती है वहां, और साउंड सिस्टम का आवाज सुनकर लोग गांव में भी उद्धार पा रहे हैं, जो आपको मालूम नहीं हो रहा है आपके जरिए क्या काम हो रहा है। टेस्टिमनी आपके पास पहुंच नहीं रही, लोगों को दुश्मन रोकता है, टेस्टिमनी नहीं देने देता। हमेशा अच्छे काम के लिए रुकावट होती है। क्या होती है? रुकावट होती है। वो बोलने नहीं देता, बोलने नहीं देता, दुश्मन बोलने नहीं देता, क्योंकि वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इसलिए हमें रोकता है, विचारों से रोकता है। फिर अगर खड़े हो जाएंगे तो बॉडी को वाइब्रेट कर देता है, ऐसा 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 ऐसा। फिर फॉल डाउन, मतलब गिर जाते हैं, फॉल डाउन होते हैं, गिर जाते हैं, फॉल डाउन होते हैं, गिर जाते हैं। और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि नहीं बाबा, हम भी कांपते थे, हमको भी डर आता था, बट अभी नहीं डरते आंटी जी। अभी कितना भी बड़ा पीएचडी, और उससे भी कोई है क्या? पीएचडी से और भी, हाँ, ट्रिपल रहेगा, कितना भी रहेगा, पर नहीं डरते, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा के नियंत्रण में है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में है। हालेलुया। हम शब्दों के हैं तो हम घबरा सकते हैं, पर आत्मा के नियंत्रण में है, इसलिए नहीं घबराएंगे। बोलिए आमेन। सच्चाई को बोलने के लिए हम रोकेंगे नहीं, बोलिए आमेन। और सच्चाई को प्रकट करने के लिए हम शर्माएंगे नहीं। हालेलुया। आत्मा के नियंत्रण में रहने वाले हर एक सेवक सच्चाई प्रकट करने में कभी भी रुकते नहीं, और वे शर्माते भी नहीं, वो बोलते हैं। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर सच्चा है। क्या है? सच्चा है। तो वो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, बोलिए दिया है। और आप परमेश्वर की महिमा इन दिनों में देखेंगे, बोलिए देखेंगे। देखना है ना? यस, वो तेजोमय सुसमाचार, बोलिए तेजोमय सुसमाचार जिनको सौंपा गया है, बोलो ना, जिनको सौंपा गया है वो भी तेजोमय है। हालेलुया। क्योंकि वो तेज, सुसमाचार का तेज पूरा जीवन को तेजोमय कर देता है। बोलिए आमीन। जिसमें जो शक्ति रखी है ना, वो शक्ति कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब बदल देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है, बोलिए बदल देता है। हालेलुया। वो शक्ति आप में ट्रांसफर हुई है, मतलब आपके जीवन में आ गई है, बोलिए आ गई है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। ये काम आपको मिला है बाबा, बोलो ना, ये काम आपको मिला है, और ये कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। बोलिए आमेन। कहो ने, तू खूब नसीबदार माहू है, देवा अनुग्रह तो वे ओलो है, देवा आत्मा तो मैं है। आमी तो काम बदलाई गई, हाँ, तेजोमय सुसमाचार
लोका होती पहुंचाड़ा हाटी देवाई तुल अभिषेक कोई हो। कहेंगे आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य है। तेज, बोलिए तेज, तेज, हालेलुया। सो अभी हम पर्दे वाले नहीं हैं, हमारे लिए वेज खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, पर्दा हट गया है। यीशु की महान उपस्थिति का अनुभव हम करते हैं। हाउ मेनी पीपल्स यहाँ पर जो हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह का उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने वाले लोग अपने हाथ उठाए, सब कहे हालेलुया। आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति है, बोलिए आमेन। वो तेजोमय सुसमाचार सुनाने के लिए आपके पास लाइसेंस मिल गई है। लाइसेंस, बोलिए लाइसेंस। कभी भी गाड़ी के ड्राइवरों को पुलिसमैन पकड़ते हैं तो पूछते हैं कि लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाते हैं, हाँ जाने दो गाड़ी। आपके पास लाइसेंस है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये लाइसेंस मिल गई है। हालेलुया। सिक्का लगाया हुआ है, सिक्का हेवनली गवर्नमेंट की ओर से आपको सिक्का लगा दिया थ्रू होली स्पिरिट। हालेलुया। स्वर्गीय गवर्नमेंट की ओर से आपको सिक्का लगाया है। आप क्यों नहीं खुश हैं? परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, बोलिए महान है। तो आपको परमेश्वर की ओर से, स्वर्गीय गवर्नमेंट की ओर से सिक्का लगाया हुआ और लाइसेंस मिली हुई है। निराश हो नहीं, सही बोलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ है, बोलिए हमें दुख के समय में भी आनंद मनाना, निराशा के समय में भी तारीफ करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ बात याद आई इसलिए थोड़ा मैं ब्रेक ले लिया। इट्स ओके, आगे बढ़ेंगे, बोलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। खुश हैं? अभी तो इतना गर्म नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना? मैं बॉयलर में भी सहन कर रहा हूँ। हाउ बॉयलर हो गया हमें, बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती। घर में से बाहर निकलता पर अच्छा है, ठीक है। परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको यहां भेजा है। देखिए, अभी आपके जीवन में पर्दा है या नहीं है, सोचो। अगर दिखता रहेगा तो उसको हटाना है, अगर हट गया है तो आगे बढ़ना है, बोलिए आमीन। और ये कार्य को अभी रोकना नहीं है, कार्य को रोकना नहीं है। परमेश्वर अद्भुत बातें रिवील करने जा रहा है, बोलिए आमीन। इसलिए आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितना आप सही करोगे उतना आपके विरोध में बातें खड़ी होगी, बट सत्य स्वतंत्र है। क्या है सत्य? क्या है वो? किसी की गुलामी में नहीं जाता। कितना भी विरोध हो, तुम्हारा कितना भी विरोध हो, सत्य स्वतंत्र है और उस सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, बोलिए आमीन। सो अभी हम गुलामी में नहीं हैं, हम पर्दों से ढापे हुए नहीं हैं, हम यीशु मसीह में तेजोमय सुसमाचार के कार्य को करने वाले लोग हैं और हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। यीशु के नाम से निडर रहेंगे, हालेलुया। यीशु के नाम से निडर रहेंगे, डरने वाले नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको उस तेजोमय सुसमाचार के कार्य में बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? आत्मा के नियंत्रण में रहना है ना? आत्मा के नियंत्रण में रहना है।
और उसके साथ में एक और बात करूंगा। तुम्हारा मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आ? बोलो बोलो बोलो। जो भी जवाब देंगे आप सही देंगे। बोलो, आपका क्या मकसद है? आपका ओके। और आपकी? और आप बहनों में से कह सकते हैं सॉरी या प्रभु की इच्छा पूरी करना। सो हर एक के जीवन में अलग अलग, क्या बोलते हैं, अलग 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 रूल्स, उद्देश्य, अलग अलग जो नहीं, मुझे वो वर्ड ही नहीं आ रहा है। अलग अलग, कोई मतलब ज्यादा हीलिंग प्रेयर के लिए है, कोई ज्यादा प्रॉफिटिकल है, कोई गॉस्पल का ज्यादा ये रखते हैं, है ना? उसको क्या बोला जाए? अलग अलग सब। नहीं, सेवकाई नहीं, दान भी है, पर ध्यान अलग अलग। ध्यान मेरा ये है, लक्ष्य, हाँ अलग अलग लक्ष्य, सही बोला आपने, अलग अलग लक्ष्य रहता है। तो वे अलग अलग लक्ष्य हैं, तो वो लक्ष्य को हमें छोड़ना चाहिए, कभी किसी टाइम तक ऐसे पेंडिंग रखना चाहिए, हमेशा उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बोलो, क्या करना है? हमेशा अब उसकी ओर जो हम ध्यान देंगे तो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो हमारा वर्क है, जो हमारा लक्ष्य है, सही बोला, पौल भी वर्णन करता है, जो मेरा लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान लगाना है ना। किसकी ओर ध्यान लगाना? हमारा लक्ष्य की ओर। हम कौन हैं? हम किस काम के लिए तैयार किए गए हैं? हम कहां पर है? हम प्रभु में कौन है? जब भी हमारा लक्ष्य हम समझेंगे तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं सकेगी। बोलिए आमीन। दुनिया का कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकेगा, बिकॉज आपका लक्ष्य यीशु मसीह में सक्सेस होने वाला है। और हमेशा आपके लक्ष्य को, आप जो आपके कार्य का जो कार्य क्षेत्र को देखकर आपके लक्ष्य को हमेशा आगे रखते हैं। मेरा लक्ष्य ये है, ये चीज मेरे लिए नहीं है, उसको थ्रो कर देंगे आप, और यीशु मसीह को लिए हुए आप प्रभु में आगे बढ़ने पाओगे। अवर लक्ष्य, हालेलुया हालेलुया, अलग अलग लक्ष्य है ना। अभी हमने हर एकों का अलग अलग सुना, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है, जो काम करने के लिए आपको प्रभु ने चुनौती दी है, तो उसको बैक साइड नहीं रखना, हमेशा परमेश्वर के कार्य को आगे रखना है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को आगे रखना है, तभी हम जाकर परमेश्वर की सच्चाई और तेजोमय सुसमाचार को पृथ्वी के शोर तक कंप्लीट फैलाएंगे। बोलिए आमीन। और हमेशा हम लोग जो अपना मकसद को बैक साइड रखेंगे, पीछे रखेंगे, और हमारे वर्क को आगे रखेंगे, नहीं वो तो कभी भी कर लूंगा, पर मेरा काम है ना। आज लोगों के जीवन में मेरा काम, अरे वो काम, ये काम, यहां जाना, वहां जाना, सब वो बहाना बन चुका है। क्या बन चुका है? बहाना। इसलिए जो सच्चे सुसमाचार का, जो तेजोमय सुसमाचार का कार्य फैलने में देरी लग गई है। बट इन दिनों में, बोलिए इन दिनों में परमेश्वर देरी नहीं करेगा, अपने लोगों का पावरफुल इस्तेमाल करेगा, जिन्होंने अपने मकसद को अपने सामने रखा है। हालेलुया। जिन्होंने अपने मकसद को अपने सामने रखा है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। हालेलुया, बहुत आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। उसको पीछे रहने के लिए कोई चांस नहीं, वो आगे ही आगे दिखेगा। फिर लोग बोलेंगे इतना रुकावट करते हैं फिर भी वो आगे जाता है, इतना तकलीफ देते हैं फिर भी वो आगे जाता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं होता।
है ना। हमारे आंटी जी, इनके घराने को बहुत परेशानी होती है, फिर भी वे पीछे नहीं गए, वो आगे जा रहे। और उनके जो कुछ भी ऐसे उनके विरोध करने वाले लोग उनको देखकर बोलते हैं, इतना हैरान करते हैं, फिर भी पीछे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं। यीशु के लोग कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए हम गीत गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। खड़े हो जाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। एक बार यीशु के पीछे मैं चलने लगा, आप सब लोग। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, 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 न लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। अभी आप मुड़कर सलाम कर सकते हैं और बैठ जाएंगे। थोड़ा हिला हिला के सलाम लेना, थोड़ा टाइम और बैठना है ना। ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो? कुछ सीखना मिला है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें प्रकट करना चाहता है। तो हम लोगों ने देखा, अभी हम पर्दे से ढांपे हुए नहीं हैं। पर्दा यीशु मसीह के नाम में क्या हो गया है? हट गया है। हालेलुया। अभी हम इनडायरेक्टली यीशु मसीह के नाम में हम वहां फैल सकते हैं। बोलिए, फैल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे, देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा। अभी हम दूसरे सेशन में जा रहे हैं। पहला सेशन फिनिश, अभी दूसरा सेशन, क्योंकि मुझे टाइम कवर करना है ना। हमारी ट्रेन कभी लेट रहती है तो हम कहते हैं भाई अपने टाइम पर पहुंचाना है। ट्रेन वाला इतना भगाता है, भगाता है, भगाता है, 1 घंटा लेट चलता है, फिर भी वो टाइम पे पहुंचा देता है। क्योंकि हम मीटिंग करनी रहती है ना बाबा। आप सोचेंगे उसकी ट्रेन रहेगी क्या? मेरी ट्रेन नहीं है, सरकार की है, बट उसको बोल देते हैं भाई जल्दी करो ऐसा। और कभी हम लेट होते हैं तो ट्रेन को रोक देते हैं, रुक जाओ, प्रभु का सेवक स्टेशन पर नहीं पहुंचा है। एक दिन क्या हो गया था, मेरी ट्रेन का टाइम ऑलरेडी हो चुका था और तभी तक तो मैं बारडोली में था। मैंने एनोस भाई को कॉल किया, दूसरा ट्रेन का टिकट चेक करो प्लीज। और पवित्र आत्मा बोल रहा है तूने तो सिखाया है लोगों को ट्रेन भी रुक सकती है, और दूसरी ट्रेन का टिकट क्यों ढूंढवा रहे हैं? वो रुकेगी, बोल दे यीशु के नाम में। मैंने बोल दिया। फिर
बस तो बहुत स्लो थी, हमेशा लाल डब्बा जो रहता है ना महाराष्ट्र का, वो नॉन स्टॉप रहता है, बट गुजरात की बस हमेशा आराम से जाती है, हर स्टॉप्स लेती है। तो फिर बहुत लेट हो रहा था, मैं बहुत लेट चल रहा था। फिर क्या हो गया, अभी तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, पर फिर भी मुझे बहुत कंटाल आ गया। वो बस में गर्मी लग रही थी और कंटाल गया। चलो दूसरी ट्रेन में मैं जाऊंगा, पर मैंने ब्रदर को बोला कि प्लीज मुझे लेने के लिए कड़ोदरा 4 रास्ता पे आ जाओ, और वो लेने के लिए आ गया। अंदर से हो रहा था, तेरी ट्रेन गई नहीं, वो आपको लेकर जाएगी, आप जाओ। और फिर हम देखा तो ट्रेन रुकी थी। हालेलुया, हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन आ गई। देखिए, लेट होती है और देरी करती है प्रभु के सेवकों को लेकर जाने के लिए, और फिर बिठा लेती है और उसका टाइम सेटिंग कर लेती है ना। ये परमेश्वर की ओर से कार्य है, चमत्कार है। बोलिए चमत्कार, बोलिए आमीन। तेजोमय सुसमाचार को आप ले जाने वाले लोग, आपके लिए फ्लाइट भी रुक जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक बार यहां पर ही हमारा इधर ही खलियान था, खलियान, पौलुस भाई भी थे। फ्लाइट यहां से जा रहा था, विमान का रास्ता यही है, अपने यहां से ही जाते हैं हर फ्लाइट, ये रूट है, ये रास्ता है यहां से हवाई जहाजों का। और फिर मेरे पास बैटरी थी, मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसको डिस्टर्ब करने वाला हूँ आज, हाँ, वो फ्लाइट को, उसको पायलट को मैं डिस्टर्ब करूंगा। मैंने उसको बैटरी लगाई, पिट 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 ऐसा, तो उसने भी लाइट दी थी मुझे, उसने भी लाइट दिया। हम लोग सोचने लगे, वाह क्या कमाल है ना। कनेक्शन हो जाता है। प्रभु अपने लोगों के जीवन में छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें और छोटी बातें भी कर देता है, वो अपने लिए चमत्कार की रहती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर उसको अच्छा लगा, मैंने इशारा किया, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, वो कनेक्ट हो गया, उसने भी लाइट दी, मैंने भी लाइट दिया। देखो, ये यहाँ की ही बात है बाबा, बाहर की बात नहीं है। परमेश्वर आपको भी फैलाना चाहता है। अगर मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, अगर आप लेट हो जाएंगे वहां पहुंचने के लिए और कुछ आपके लिए व्यवस्था नहीं है, तो आपको प्रभु वहां पहुंचा देगा किसी ना किसी रीति से। फिलिप की कहानी आपको मालूम है, वैसा हो सकता है। बोलिए हो सकता है, बोलिए आमीन। इन अंतिम दिनों में बहुत सारे सेवक लोग ऐसे अनुभव करेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे। बोलिए आमीन। मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर ही लिया है, इसलिए मैं आपको भी बोलने के लिए मैं रुकता नहीं, और लोग माने या ना माने, पर मेरे जीवन में जो हुआ है ना बाबू, मैं वो उसको बोलने के लिए रोक नहीं सकता, कहने के लिए मुझे शर्म नहीं आती, हिचकिचाता नहीं, वो बोल सकता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको उठाया है और आप सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं। बोलिए आमीन। और इसलिए इन दिनों में हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है। तो हमने कहां तक पढ़ा है? 15 तक ना? 16 तक पढ़िए, 16 फिर से। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। और प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो क्या है? आत्मा है, आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। बोलिए आमीन, आमीन। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, बोलिए आत्मा है, वह स्वतंत्र है। कहो आपके पड़ोस को, विश्वास से आप स्वतंत्र है, आप किसी की गुलामी में नहीं है। यीशु ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, यीशु ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है, वो पुनरुत्थान के सामर्थ को प्रकट करने वाला है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और वो पुनरुत्थान के सामर्थ को प्रकट करने वाला, पुनरुत्थान की आशा हमारे पास है। हालेलुया। That's why प्रभु तो
आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? हालेलुया। तो ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम में राज करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिनमें परमेश्वर का आत्मा है वो कोई प्रकार की गुलामी में नहीं है। गुलामी, बोलिए गुलामी। गुलामी को कोई भी मतलब उसको किसी भी तरह उसको अंदर जाने के लिए लावर नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसमें स्वतंत्रता का जो सामर्थ्य है ना, वो सामर्थ्य को क्या बोला जाए, वो सामर्थ्य ऐसा है खड़क को भी तोड़ देता है, अधलोक की फाटक खुल जाती है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पत्थर हट जाता है, सिपाही गिर जाते हैं। ये सामर्थ पुनरुत्थान का सामर्थ है। जिनमें परमेश्वर का आत्मा है उनमें ये इतने प्रभावशाली काम है। क्या है? प्रभावशाली काम। हम साधारण लोग नहीं है बाबा, इसलिए हमें कचरे वाले विचार नहीं करना है ना? कचरे वाले विचार नहीं करना है हमें। हम आत्मिक लोग हैं, हमें सही सोचना चाहिए। हम सेवक लोग हैं, हमें सही काम करना चाहिए, हमें सही बोलना चाहिए। हम यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं, हमें सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। जो हमारा मकसद है उसको हमेशा देखना चाहिए। हालेलुया। और जो ऐसा करने से देखिए हम बहुत बड़ी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ली है, जो पैसों से नहीं, या कुछ धन देकर नहीं, या कुछ बलि चढ़ाकर नहीं, बट खुद को प्रभु के हाथ में समर्पण के साथ संपूर्ण यीशु मसीह के नाम में डिपेंड हो जाना और उसकी ओर देखना। जो हमारा मकसद है वो करने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक बातें दिन प्रतिदिन वो रिवील करेगा। हालेलुया। को आप पसंद किया हुआ है, यीशु ने पसंद किया है। हालेलुया। आपकी बुलाहट को संभालिए, कमजोर विचारों को आपके जीवन में मत आने दे। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तेजोमय परमेश्वर आपके जीवन को तेजोमय कर रहा है। हालेलुया। सही बात है। खोरीगो ठेका परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। सब बातें आपके अधीन हो जाएगी। हालेलुया। अधीन, बोलिए अधीन। आपके मुख में वो आग का शब्द रखा है ना, आपके मुख में आग की जीभ रखी है ना, आपके मुख में वो तेजों में शब्द रख दिए है ना, बदलने वाले शब्द, चमत्कार करने वाले शब्द, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अभी दीवारों के ऊपर नहीं है, वो आपके हृदय में है। पत्थरों के ऊपर नहीं है, पर हृदय रूपी मांस के पट्टियों के ऊपर लिखी गई हुई है। यह परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार आपके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर, मांस के पट्टी रूपी उस पर लिखा गया है। हालेलुया। और वही सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है। बोलिए आमेन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, बोलिए आमेन। प्रभु का सामर्थ्य कार्य अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होगा। करिंथ में ही लिखा है कि मांस की पट्टियों रूपी, हृदय रूपी एक मांस की पट्टियों में आपके जीवन में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यहां पर है, पढ़िए 3 का 3 वचन पढ़िए। इसी पुस्तक में 3 का 3 वचन पढ़िए। यह प्रकट है कि, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम क्या हो? मसीह की पत्री हो। हालेलुया। और आगे, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, सेवकों के समान लिखा, और जो साही से नहीं, साही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। साही से मतलब कि ऐसे पेन से नहीं ना,
उसको लिखा गया है ना पेन से, सही से नहीं लिखा, परंतु किससे लिखा है? जीवते परमेश्वर की जीवते आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। मुझे ये वर्ड चाहिए था, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा हुआ है। हालेलुया। हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखा हुआ है, सही से नहीं। किससे लिखा है? किससे लिखा है? बोलो ना बाबा, बोलो बोलो, जोर से बोलिए। किससे लिखा हुआ है? आवाज प्लीज। किससे लिखा है? या सही से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से हृदय रूपी मांस के पट्टियों के ऊपर लिखा हुआ है। बोलिए आमेन। ये भी तो बड़ा चमत्कार है ना, तो उसको साइनिंग की जरूरत पड़ती, कुछ खरीदने का जरूरत पड़ता, ऑटोमेटिक होली स्पिरिट लिख देता है। ये आत्मा का कार्य है, और जो आत्मा का कार्य इस तरह है, और जिनके अंदर हृदय रूपी मांस के पट्टियों के ऊपर आत्मा ने लिखी हुई बात, वो आत्मा उसको खोलकर प्रकट करवाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, गुजराती में मैं वाचू छे, सारा भंडार माथी सारू ज निकळे छे અને नठारा भंडार माथी नठारू ज निकळे छे। तो आत्मा से लिखी हुई बातें आत्मिक रीति से निकलेगी, और अक्षर से लिखी हुई बातें फिर वो अक्षर ही बन जाएगी। उसमें तेज नहीं रहेगा। वो सिखाएगा तो सही, वो बोलेगा तो सही, पर जो तेज इफेक्ट, बदलने वाली शक्ति उसमें नहीं रहेगी। वो शक्ति आपके अंदर में है, जिन्होंने हृदय रूपी पट्टियों में, हृदय रूपी एक मांस की पट्टियों पर आत्मा से लिखी हुई बातें जो है, वे इन दिनों में वह शक्ति को प्रकट करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौल बहुत क्लियरली वो बात करता है, आपके जीवन में वो शक्ति प्रकट हो रही है। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता। बदलता है? हम बदल जाते हैं, पर यीशु नहीं बदलता, है ना। हम सोच में बदल जाते हैं, हम कार्यों में बदल जाते हैं, हम व्यवहारिक रीते बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजों में हम बदल जाते हैं, बट जो परमेश्वर ने हमें दिए हुए वचन जो है वो कभी नहीं बदलता। वो हर दिन एक सा है। यीशु मसीह हर समय एक सा है। बोलिए आमेन। हालेलुया। दैट्स व्हाई हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। આપણે ઈસુ મસીહમાં આગળ વધવાનું છે, વધવું છે કે નહીં? તો આ તેજોમય सुसमाचार आपकी हृदय रूपी मांस की पट्टियों के पर लिखे हुए वचनों को प्रकट करने के लिए तत्पर रहो। हालेलुया। और हृदय रूपी मांस के पट्टियों के पर जो वचन लिख दिया है, तो मानो इसके पास हमेशा रहमा वर्ड है, 24 आवर्स उपलब्ध है। कभी भी आपको ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा। बाय फेथ स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ जीसस, विश्वास के द्वारा यीशु के नाम में खड़े हो जाओ, प्रभु आपके मुख का उपयोग करेगा। हालेलुया। आपके मुख का उपयोग करेगा, और जहां बोलोगे वहां सच्चाई प्रकट करोगे। जो आप बोलोगे वो सही बोलोगे, जो परमेश्वर की योजना में है वो आप बोलोगे। और वही काम के लिए प्रभु ने सच्चे सेवकों की नियुक्त करने के लिए योजना प्लानिंग पौल को दिया, और पौल ने करिन्थ करास की कलीसियाओं को दर्शाया, प्रकट करवाया, और वही वचन आज हम सीख रहे हैं कि हम सच्चे सेवक बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सेवक तो बहुत सारे हैं, मैं किसी को डाउन नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा फल उनको मिलेगा। पर सेवकाई और भी पर्दे से ढांपी गई हुई है, इसलिए लोगों की उन्नति वहां नहीं दिख रही है, लोगों का कार्य वही नहीं, मतलब लोगों के जीवन में कार्य नहीं दिख रहा है।
पर्दा जो है वो रोक रहा है। हमेशा आराधना नहीं होने देते, लोग तृप्त नहीं होते। जैसे उठ जाते हैं चर्च में, ताली बजा लेते हैं, वो भी ढंग से नहीं, पैटर्न फैशन ताली, फैशन वाली ताली। कैसी ताली? मैं भी बहुत बार फैशन वाली ताली बजाता हूँ। आपने देखा नहीं मेरी ताली? बहुत बार फैशन वाली हो जाती, जहाँ मन नहीं लगता ना, फिर फैशन चालू हो जाता है। पसंद नहीं आता, फिर बहुत फैशन नाटक चालू हो जाता है। बहुत बार लोग फैशन वाली नाटक वाली ताली बजाते हैं। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ, होठ तो हिलाते हैं पर क्या बोलते हैं उसको भी नहीं पता, और देखने वालों को भी पता नहीं चलता उसका होठ मतलब हिलने से। वो गीत नहीं गाते पर वो गीत गा रहा है, मतलब वो ढंग दिखाते हैं। ऐसा भी हो रहा है, मन नहीं लगता, होता नहीं, फैशन चालू है। पर वो फैशन को हटाने के लिए हमें क्या होना है? हमको प्रभु ने बुलाया जो है वो तेजोमय सुसमाचार को प्रकट करने के लिए। आत्मा ने हमको स्वतंत्र किया, यीशु मसीह ने वो स्वतंत्र किया है आत्मा के जरिए। जो अद्भुत बातें हमारे जीवन में प्रकट की हैं, वो लेकर इन दिनों में हमें बढ़ना है कि नहीं? बहुत बार हम लोग फैशन कर देते हैं, बट हमारी ताली ऐसी हो जाए कि वहां परमेश्वर की महिमा हो जाए। बोलिए आमीन, है कि नहीं? हम लोग पहले हमारे चर्चों में नए नए लोग थे ना, अलग अलग चर्चों में, तो उनका ताली के फैशन का नाम भी गिर गया था। फैशन का नाम मतलब जो बजाता था ना, ताली बजाने का जो क्या बोलते हैं, स्टाइल, तरीका, स्टाइल, उसकी स्टाइल जो है वो एक नाम पर हो गई। वो किसको दर्शाता है उसका बजाना? ऐसा वो अभी मैं बोलूंगा तो आप हंसोगे, इसलिए चलो वो छोड़ो अभी। तो ऐसा है ताली, बोलिए ताली। जो हम ताली बजाते हैं तो वहां प्रभु की महिमा होनी चाहिए। बोलिए आमीन। तो मैं आपको प्रभु, आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप अच्छे ताली बजाते हैं। मैं तो बजा लेता हूं फैशन वाली, पर आप नहीं बजाते, इसलिए धन्यवाद। है ना? तो अक्षर के सेवकों में और आत्मा के सेवकों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। बहुत जमीन आसमान की फेर दिखाई दे रही है। इसलिए पौल ये बातों को बहुत अच्छे से वर्णन करता है। बोलिए वर्णन करता है। हालेलुया। हम अक्षर के नहीं पर हम आत्मा के हैं। वो 3 वचन वापिस पढ़िए, 3 वचन, 3 का 3। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, सेवकों के समान लिखा, और जो साही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और आगे, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। कहेंगे आमीन। मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं जो हमारा भरोसा कभी भी हटने न पाए। हालेलुया। हमारा भरोसा हटने न पाए, हम टिके रहे। कड़वा अनुभव करते भी हमें टिके रहना है। परमेश्वर आपको जो बढ़ा रहा है, आप मसीह में बहुत बड़ा चिन्ह है। चिन्ह, बोलिए चिन्ह। हालेलुया। तो ये चिन्ह हमेशा आप लोगों को मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक चिन्ह, बोलिए चिन्ह। वो एक क्या बोलते हैं, मार्ग दिखाता है, लक्ष्य दिखाता है। चिन्ह क्या बोला जाए? चिन्ह। अभी देखिए यहां पर कुछ है, खतरा है, तो लिखा हुआ जो बोर्ड है वहां पर एक दिखाया है, यहां पर खतरा है। तो ऐसा आप एक चिन्ह है, लोगों के लिए चिन्ह है, लोगों के लिए एक क्या बोला, नहीं चिन्ह जो है मार्गदर्शक, चेतावनी चिन्ह है।
हकीकत आपने प्रभु की ओर से पा लिया है और वही बात को आप प्रकट करने वाले एक चिन्ह है। हालेलुया। आप चिन्ह है, मार्गदर्शक बोला जाए तो भी ठीक है, बराबर है। और परमेश्वर आपको इस रीति से खड़ा किया है। तेजोमय सुसमाचार प्राप्त किए गए हुए लोग एक मसीह में चिन्ह होकर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को डाउन नहीं करना है, डाउन नहीं करना है। या करना है नहीं, आगे बढ़ो। बोलिए आगे बढ़ो, कहो पड़ोस को आगे बढ़ो, इधर उधर मत देखो। यीशु आपको देखता है। आप मसीह में बहुत बड़ा चिन्ह है। यीशु के नाम में इन दिनों में वो सच्चाई को आप ले चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है। चलो एक बार और खड़े हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। आमीन। यीशु मसीह नहीं बदलता, नित्य एक सा है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। आमीन। यीशु मसीह नहीं बदलता, नित्य एक सा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। आमीन। यीशु मसीह नहीं बदलता, नित्य एक सा है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। आमीन। यीशु मसीह नहीं बदलता, नित्य एक सा मिलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाएंगे। પૂછો તમારા પડોશને કેમ છો? મજા આવે છે કે નહીં? પૂછો ને. હા, તમે પૂછો, તમને મજા આવી? હા નાનો જવાબ પણ આપજો. મજા આવે છે? હે ને? પ્રભુનું વચન સાંભળવા માટે મજા આવી કે નહીં? મજા આવી ખરી? તો આપણે આગળ વધીએ. ચાલશે? હવે ઠંડુ થાય છે એટલું ઊંઘ આવે છે ખરી? નહીં આવે ને? ઊંઘશો નહીં, સાંભળજો. હે ને? કહો ભાઈ તારે સાંભળવું પડશે. પણ ખરેખર તમારા પડોશમાં ધ્યાન આપજો જરાક. તૈયાર છો? તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કે તેણે આપણા જીવનમાં એ અદ્ભુત કામો કરવા માટે સ્વર્ગમાં પ્લાનિંગ જે થઈ તે ડિક્લેર કરી દીધી છે.
બોલી આમેન. દેવની યોજના જે સ્વર્ગમાં આપણા માટે થઈ છે તે ડિક્લેર કરી દીધી છે. હાલેલુયા. દેવે જાહેર કરી દીધી છે દેવની યોજના. હવે તે પૂરી કરવા માટે આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. શું રહેવું પડશે? બોલો, તૈયાર. તો તમારા મકસદને પાછળ રાખશો કે આગળ? જોરથી બોલો, હાલેલુયા. આપણે જે મકસદ રાખી છે તે મકસદને આપણે પાછળ ના રાખીએ, આગળ રાખીએ. તે દેવનું કાર્ય છે. હાલેલુયા. તે દેવ તરફથી સોંપવામાં આવેલું છે અને આપણે બધા જ ઈસુ પ્રભુના છીએ. એટલા માટે હવે લેટ ગો ના કરીએ, પણ આપણી દોડને આગળ વધારીએ. અને દેવ આપણી સાથે છે. દેવની મહિમા આપણે જોવા જઈ રહેલા છે. હાલેલુયા. તમારા રસ્તામાં આગળ દેવની મહિમા મળશે. હાલેલુયા. કહો, તમારા રસ્તામાં દેવની મહિમા તમને મળવાની છે. તમે જોવાના છો અને આનંદિત થશો. હાલેલુયા. હાલેલુયા. ઈશ્વરમાં આગળ વધો અને દેવની મહિમા તમે તમારી આંખોથી જોવાના છો. હાલેલુયા. બોલી હાલેલુયા. તમારી રાહ જોઈ રહી છે. God's presence, ईश्वर की महिमा आपको ढांप लेगी, आपकी इंतजार कर रही है. गेट रेडी फॉर जीसस. कहो इंग्लिश में, गेट रेडी फॉर जीसस. हालेलुया. कहो, जीसस, जीसस विथ यू ऑलवेज. हालेलुया. हालेलुया. यीशु आपके साथ हमेशा के लिए है. हमेशा के लिए. बोलिए, हमेशा के लिए. जोर से, हमेशा के लिए. क्या है? यीशु हमारे साथ है. हालेलुया. वो हमेशा हमारे साथ है. कभी भी वो छोड़ता नहीं. यस होली स्पिरिट, थैंक यू. ओके, तो प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता. परंतु आगे पढ़िए अभी 18वां वचन 3 का 18. हाँ, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में. तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं. हालेलुया. उस आत्मा के द्वारा कैसे बदलते जाते हैं? अंश अंश करके डाउन होते हैं या बढ़ते जाते हैं? क्या होते जाते हैं? वाह, बोली वाह, ये तो मेरे लिए चमत्कार है. कह सकते हैं खुद के लिए, बाबा ये तो मेरे लिए चमत्कार है. हालेलुया. आप घटते नहीं जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. हालेलुया. कभी भी आपको जो घटाने वाली बात रहेगी ना, उसको लेट गो करो, उसको थ्रो करो, फेंक दो. यीशु को अपना लो. वॉक विथ जीसस, स्पीक विथ जीसस. हालेलुया. यीशु के साथ चले, यीशु से बात करे. ये आपका काम है. हालेलुया. सब लोग यही करेगा ऐसा नहीं है. जो सच्चे समर्पण के साथ चल रहे हैं ना, वही यीशु के साथ बात करेंगे, वही यीशु के करीब रहेंगे. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. ऐसा नहीं कहना चाहता तो हमारा नंबर कौन कैसा रहेगा, आप ऐसा मत सोचो. प्रभु कहता है जो इंसान के लिए असंभव है मेरे लिए संभव है. दैट्स व्हाई बिलीव करो, विश्वास करो कि मैं यीशु में हूं. बोलिए मैं यीशु में हूं. हालेलुया. तो यहां पर हमने बहुत क्लियर वचन पढ़ा है. परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से
ये गुजराती में पढ़ते हैं, पढ़िए गुजराती में। આપણે हाँ સર वाचो। પણ આપણે हाँ સર ઉઘાડે મુખે જાણે કે हाँ આરસીમાં પ્રભુનો મહિમા નિહાળીને आरसी में प्रभुनु महिमा निहाळीने પ્રભુના આત્માથી आ અધિકાધિક प्रभुना आत्मा थी अधिकाधिक મહિમા ધારણ કરતા महिमा धारण करता તેજ રૂપમાં રૂપાંતર પામીએ છે। તેજ રૂપમાં એટલે ઈશુના રૂપમાં રૂપાંતર થઈએ છે। હાલેલુયા। ઈશુમાં આપણો શું થાય છે? રૂપાંતર થાય છે। हालेलुया। अंश अंश करके बदलते जाना। मैं आपको ये बात कहूंगा, कुछ जो आपके जीवन में हैबिट रहेगी, हैबिट मीन्स आदत, कुछ भी ऐसी आदत रहेगी, एक ही बार वो आपसे नहीं छूटा रहा रहेगा, उसको स्लो करके छोड़ दो, वो छूट जाएगा। और आप ऐसे परेशान मत हो कि ये चीज मेरे जीवन में से क्यों नहीं जा रही। ऐसा करके खुद को नाश के गड्ढे में मत धकेलो, पर ठहरो, वेट करो प्रभु के सामर्थ का। वह चमत्कारिक सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा। समय आ रहा है, टोटल आप बदलते जाएंगे। ये स्वरूप, ये जो जीवन, ये जो कार्य यीशु में रूपांतर हो जाएगा। बोलिए आमीन। आप बदल जाएंगे। बोलिए हम बदल जाएंगे। बोलो हम बदल जाएंगे। हालेलुया। और ऑलरेडी प्रभु ने आपको बदल डाला है। हालेलुया। यू हैव जीसस। आप बदले हुए लोग हैं। बदले हुए लोग कैसे हैं? बदले हुए हैं। तो कौन हम में दिखाई देना चाहिए? कौन दिखाई देना चाहिए? यीशु दिखाई देना चाहिए। बोलिए आमीन। लिखिए अभी, परमेश्वर में मैंने बोला, क्या बोला? परमेश्वर ने या परमेश्वर में बोला? परमेश्वर ने अपने जीवन को जो समर्पण किया है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में उसके आत्मा के द्वारा हम उसी के तेजस्वी रूप में, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। और दिन प्रतिदिन तेजोमय परमेश्वर के महिमा को हम देखते रहेंगे और यीशु मसीह हमें प्रकट होगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह हमें प्रकट होगा। क्या लिखा हमने? पढ़ी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में अपने जीवन को, परमेश्वर ने अपने जीवन को जो समर्पण किया है, हाँ, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में उसके आत्मा के द्वारा हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे और दिन प्रतिदिन तेजोमय परमेश्वर के महिमा को हमें देखते रहेंगे। और यीशु मसीह हम में प्रकट होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो कि आपको बहुत सारा बुक्स लिखने के लिए अनुग्रह मिल रहा है। आप आज से बुक लिखना शुरू कर देना। पवित्र आत्मा आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेगा और रहमा वर्ड से आप वो सब लिखेंगे और पढ़ने वालों के लिए बहुत आशीष का कारण होगा। पवित्र आत्मा ने बोला कि बोल दो, तो मैंने बोल दिया है और वो बात रिसीव कर लो। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत उपयोग करने जा रहा है। बहुत अमेजिंग बातें लिखेगा, अमेजिंग बातें, अद्भुत बात है। बोलिए अद्भुत बात है। ऐसा काम आपके जीवन में होने जा रहा है। जो सच्चाई को आपने पकड़ लिया है, प्रभु में आगे बढ़ो। हालेलुया। मुझे भारी प्रेजेंस प्रभु का फील हो रहा है सचमुच में। कुछ तो यस होली स्पिरिट, थैंक यू। प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप अंश अंश करके पूर्ण यीशु को प्रकट करने वाले हो। बोलिए आमेन। हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन को प्लेस करके इस तरह बढ़ाना चाहता है। अद्भुत बात है ये, अद्भुत बात है, अद्भुत बातें जो आपके जरिए प्रभु प्रकट करने चाह रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। यहां पर हमने वचन पढ़ा, आरशी में देखने वाले यहां पर पढ़ते, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी से, उसी तेजस्वी रूप में, यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया। जैसे कि हम अपने सामने रखे हुए आईना जो है, दर्पण है, जिनमें हम देखते हैं, तो हम देखते हैं तो हमारा चेहरा हमें दिखाई देता है। वैसा आप यीशु को आपके जीवन में देखने पाओगे। बोलिए आमेन। यीशु को आप देखने पाओगे, यीशु को आप देखने पाओगे। हालेलुया। आपको एक बहुत सिंपल और सरल, सिंपल नहीं, सरल एग्जाम्पल दिया है कि जो आईने में, दर्पण में हम देखते हैं ना, वैसे आप यीशु को आप में देख पाओगे। बोलिए आमेन। ऐसा प्रभु आपको बदलते जा रहा है। ये बहुत और सामर्थी और बड़ी बात है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु महान है। बोलिए महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। सोचो, जो भी सेवा मिली है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इवन आप गाते हो तो वो भी अद्भुत है, जिनमें प्रभु खुश होता है। इवन आप बजाते हो वो भी बड़ी सेवा है, जिसमें भी प्रभु की महिमा प्रकट होती है। और जो ताल सूर में, मानो वहां प्रभु की ग्लोरी रिवील होती है और लोगों को दिल को छू लेता है, दिल को। म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटल जो ऐसी चीज है जो डायरेक्ट दिल को इफेक्ट करती है, कैच करती है, कैच। ऐसी जो चीज बनाई गई है, वाद्य। इसलिए इब्लीस कह रहा था मेरे से और कोई बड़ा नहीं है ना, मेरे से और कोई बड़ा नहीं, बिकॉज ये ऐसी वाद्य है। मैंने अनुभव किया है, इवन जानवर है ना, वो भी म्यूजिक से कंट्रोल हो जाता है। हमारे घर में एक भैंस थी, वो भैंस दूध निकालते वक्त हमेशा पैर उछलती रखती, पैर उछलती, इधर जाएगी थोड़ा, फिर इधर आएगी, फिर पीछे जाएगी, नहीं तो आगे जाएगी। ऐसा उसका बहुत पैटर्न चलती थी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता, म्यूजिक लगाकर वहां रख देता और दूध निकालने के लिए बैठ जाता, पैर भी नहीं उठाती वो। मैंने खुद अनुभव किया है। हाँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो आराम से सुनती और
आराम से मुझे दूध निकालने के लिए देती थी। मेरे प्रियो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बोलिए सेवा है। आत्मा में सब कुछ करना है। बोलिए आमेन। अब प्रार्थना करेंगे, आत्मा में करो। गीत गाएंगे, आत्मा में गाओ। जो वाद्य बजाएंगे, आत्मा में बजाओ। प्रचार करेंगे, आत्मा में प्रचार करो। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। किसी से बात शेयर करोगे, आत्मा में बात शेयर करो, ताकि सुनने वालों के दिल को आप छुओगे। हालेलुया। आपका शब्द जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द आप बोलने पाओगे और वो हार्ट टचिंग होगा, हृदय स्पर्शित होगा। परमेश्वर की महिमा अलौकिक रीति से वहां प्रकट होगी। सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर के कार्य क्षेत्र इस तरह इन दिनों में प्रकट होगा। बोलिए आमीन। इसलिए बदलना है। बोलिए बदलना है। बाबा, हम लोग फुल होली नहीं है, और भी बदलेंगे, और भी बदलेंगे। हम कोई पूरा पूरा पवित्र नहीं है, और भी बदलेंगे। और नया, और लेवल चेंज होगा हमारा, और नया चेंज होगा, लेवल चेंज होगा। बोलिए आमीन। और चेंज होते होता टोटल चेंज हो जाएगा, तभी महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। तभी हम महिमा में प्रवेश कर जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। तैयार हो आप? बहुत बड़ा अभिषेक आपको मिला है। बोलिए आमीन। बहुत बड़ी बुलाहट आपको मिली है। सेवा में आप कम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में बहुत आगे बढ़ेंगे। चलो हम यहाँ पर तीसरा अध्याय को पूरा करते हैं और फिर अगले सेशन के लिए ब्रेक लेंगे। अगले सेशन के लिए मतलब कल के सेशन के लिए यहाँ ब्रेक लेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे और तीसरा है क्या? खाना कब खिलाएगा बाबू? और तो अभी तो रसोई का काम चालू है, किचन में काम चालू है, तो मिलेगा खाना, आराम से मिलेगा। ठीक है। सो आपको कौन सी बुलाहट है, साधारण या बड़ी बुलाहट है? तो आपके लक्ष्य को पीछे रखना है या आगे रखना है? हमेशा आगे रखो। तकलीफ में भी आगे रखो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी आगे रखो। यीशु को आगे रखो, दरवाजे खुल रहे हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु को मैंने बोला था, प्रभु मुझे बोर कराना, दिल में तूने विचार क्यों डाला? तो मुझे करना है, मैं किसी को नहीं मानूंगा। फिर मैंने एक दूसरे को बोल दिया, मुझे बोर करना है, प्रेयर करो, प्रभु की मर्जी क्या है। मैंने आंटी को, सिस्टर को बहुत फोन करके तंग किया, पूछो प्रभु से क्या बात है। मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं पूछूंगा। उनको भी बोला मैं नहीं पूछूंगा, आप ही पूछो। तो वे भी थोड़े डर रहे हैं, क्या जवाब दे उसको, क्या दे जवाब। जवाब तो मिलता है, फिर भी डर रहे थे। मैं अंदर अंदर हंस रहा था कि ये बोझ मुझे दिया है, मेरे मन में ये विचार डाला है, तो मैं कंट्रोल मानने वाला नहीं हूं। प्रभु की स्तुति हो। और फिर 2 ही दिन में प्लानिंग। बुधवार को बात हो गई, गुरुवार को फास्टिंग प्रेयर हो गया, और फ्राइडे को बोर करवा दिया। और अभी पैसा कहां से लाना? पेमेंट तो बड़ा होता है ना। और प्रभु ने ऐसा काम किया बाबा, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं, 1 रुपए भी कम नहीं। जितना बिल है, मैंने मेरी बेटी को बोला बेटा काउंटिंग कर, कितना होता है खर्चा उसका। उसने काउंटिंग किया, परफेक्ट रुपया। और फिर मैंने काम किया, करवाया प्रभु का। और मेरे लिए क्या प्रभु, कोई आया 1500 दे के गया और एक जन आया 500 दे के गया, तो मेरा भी 2000 हो गया ना। पर बोर के लिए जिन्होंने दिया वो परफेक्ट रुपया दिया, वो प्रभु की योजना थी। हालेलुया,
हालेलुया। मुझे 1 रुपए भी मेरी जेब में से निकालने नहीं पड़ा। मुझे ऐसा था कि मुझे खर्च करना पड़ेगा, कर लूंगा पर करेंगे, ऐसा मेरा दिमाग में था। बट प्रभु जो महान है, बोलिए महान है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो कि उसने जो दिया वो ऐसा दिया कि हम लोग सपने में भी नहीं देखा था, है ना आंटी जी? हम लोग सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। मैं मशीन वाले को पूछा, आप गड़बड़ कर रहे हैं, पानी इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया आपने? पहले पाइप में ही पानी आ गया बाहर। हालेलुया। और सब लोग सरप्राइज, सरप्राइज, ये क्या है, ये क्या है? दिल में ऐसा हो रहा था, अभी गहरा पाइप मशीन डालने का कोई जरूरत नहीं, इसमें ही है, काफी है, ऐसा हो गया था। और देखो चमत्कारिक पानी प्रभु ने दे दिया। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु उसका काम करता है, हमें आज्ञाकारी होना रहता है। क्या होना है? और फिर सिस्टर्स लोग बोल दिया कि कोई कुछ नहीं, नया ही बोर करना है, पॉइंट ढूंढो, ऐसा बोल दिया उसने। बस इतनी ही बात करके फिनिश, आगे कुछ बात ही नहीं। नया ही बोर करना है, पॉइंट ढूंढो, अभी वो चेक करना पड़ेगा, ऐसा। बस उनको भी सिग्नल आ गया है, मैंने कंफर्म कर लिया, चलो काम बढ़ाया, प्रभु ने काम किया है। बोलिए आमेन। आपके जीवन में भी वही काम होने वाला है। हालेलुया। आपको जेब से नहीं खर्चना पड़ेगा, प्रभु के राज्य में जो आप देंगे वही होगा। बट प्रभु जो आपको बोलता है इन दिनों में ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। फ्रॉम टुडे, आज से हम प्रभु के कार्य के लिए कर्ज नहीं लेंगे। बोलिए ना आमेन। प्रभु के कार्य के लिए कर्ज नहीं लेंगे। कर्जा लेना टाइम गया, कर्जा लेना टाइम गया। यीशु के नाम में अभी हम ब्लेस हो रहे हैं। बोलिए ना, ब्लेस हो रहे हैं। लिफ्ट अप योर हैंड्स। कितने लोग नहीं सॉरी माफ करना, कितने लोगों को नौकरी चाहिए वे हाथ उठाए। नौकरी चाहिए वे लोग हाथ उठाए। अरे हाथ उठाओ ना प्लीज, इतना नहीं प्लीज, ऐसा करो, मुझे चाहिए बाबा। लिफ्ट अप योर हैंड्स। ओके, चलिए हम प्रार्थना करें। फादर लॉर्ड, यहां पर जितने सारे बेटा बेटियों ने अपना हाथ उठाया है, उन्हें इसी साल में नौकरी दे दे, इसी साल में नौकरी दे दे। अगर उनका और एग्जाम कंप्लीट करना बाकी रह गया रहेगा, इस साल में जो एग्जाम नहीं है और नेक्स्ट ईयर में है नौकरी का एग्जाम, तो नेक्स्ट ईयर में दे दे। और जिनका एग्जाम इसी साल में है और उसको नौकरी की जो एग्जाम दी है और देने वाले हैं, उसको इसी साल में नौकरी दे दे। यीशु के नाम में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यीशु के नाम में वे ब्लेस हो जाए, वे कर्ज लेने वाले ना रहे। यीशु के नाम में यीशु की सेवा के लिए खुशी से देने वाले हो जाएंगे। ऐसा आशीष इन जीवन में उंडेल दे, इनके जीवन में उंडेल दे, उससे ब्लेस कर दे। नौकरी के आशीष को हम यीशु के नाम में डिक्लेयर कर देते हैं। एंड प्रभु के जन वो रिसीव कर लीजिए। प्रभु की महिमा हर एक के जीवन में प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मिल गई नौकरी, आपको जॉब मिल गया, डन। हालेलुया। बाय फेथ रिसीव कर लेना है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु महान है, बोलिए महान है। जो बोलोगे विश्वास से, जो बोलोगे आंखों से, वही देखोगे। चलो वो लाइन गाते हैं। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं।
विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। પ્રભુ આપકે સાથ હૈ। ચાલો તો આપણે હવે પ્રાર્થનામાં આગળ વધીએ અને આપણે અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય પૂરો કર્યો છે। બીજો કોરિન્થ उसका तीसरे अध्याय में से हम देख रहे थे और प्रभु ने आपकी हृदय से बहुत गहरी बातें की है। प्रभु में आप आगे बढ़ो और पीछे मत हटो। आप सच्चे प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के कार्य में लगे रहो। अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम बात करना आरंभ करें। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा कीमती है। यस लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा आती है। सब मिलकर कहें प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तो मेरा दिल तुझे, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे मेरा दिल, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। फिर एक बार मेरा दिल, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा आती है। एक बार प्रभु हालेलुया, तू कितना भला, आवेग यीशु तेरी भलाई
सदा आती है। आइए स्तुति करें, प्रेज द लॉर्ड। वे महान परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, नंद्रिय पावे, धन्यवाद। सबको छू ले प्रभु, हर एक के दिलों को नया कर दे, ताजा कर दे, अभिषेक देकर, सामर्थ्य आत्मा के वरदानों से भरकर, सेवकाई का तेजोमय सुसमाचार का सेवक बनकर पृथ्वी के शोर तक उस सच्चाई को, उस गवाही को प्रकट करने के लिए सबको अनुग्रह दे। हर प्रकार की रुकावटें और बाधाएं नासरत यीशु के नाम में निकामे हो जाए, यीशु के नाम में निकामे हो जाए, यीशु के नाम में निकामे हो जाए। तेरी योजना, तेरी सच्चाई, तेरी भलाई हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए। प्रभु, आपके अनुग्रह में हम सबको सुरक्षित रखा। आपके अद्भुत बातें हमारे जीवन में तूने प्रकट किया। हम कमजोरों के जीवन में तूने अद्भुत बातें रिवील किया। धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरे वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद, रहस्यों के लिए धन्यवाद, आपके महान कार्य के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद, आप में अद्भुत परिवर्तन के लिए धन्यवाद, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरी सच्चाई के लिए धन्यवाद। लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारे जीवनों के जरिए आप महिमावंत हो, सबको ब्लेस करें, आपके अनुग्रह में सुरक्षित रखें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सबको बहुत आशीष दे। फिर एक बार प्रभु को ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। इन 3 सत्सरों में प्रभु ने हमारे साथ बातें की।